When we visualize people at a grassroots level, and when we visualize how they associate or talk to community or build a community, then the smallest unit or the earliest unit that we could visualize is Parnkuti, which is basically a house made of uh, assembled leaves and all, or you can call it thatched house, or a thatched mud house, that way. So when people started visualizing a life together, or which is basically supporting each other in their need, the micro unit is a house, and the macro there becomes a community, and the nation state, and everything beyond that. So this is the smallest unit that we could visualize, and this is where we wanted to go, which is at a very basic level, very early level, where they need a support as against people who have slightly moved up in their life, or they are fairly well to do. So there could have been no better word than people, and when we go and work with people like tribals and all, I mean, you still visualize them in this in the same thatched house. So there's no disconnect even today between what we do and what we visualize for the larger piece of the engagement that we have with the society. That's how Podguri was born. Thank you. मेरा नाम विपिन कुमार। वाटर लिली 13 साल पहले मैंने शुरू किया था। शुरू करने वक्त बहुत से चैलेंज भी आया, जिसमें गांव के बच्चे को लाकर शहर में पढ़ाना, उनको शैक्षिक योग्यता दिलाना, बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत सी कठिनाइयाँ, गांव से लाने में कठिनाइयाँ आया। यहाँ जो बच्चे हैं कुछ पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जिनके लिए शिक्षा एक सपना जैसा हो गया था। आज हमारे स्कूल को 13 साल हो चुके हैं और हमने वाटर लिली को काफ़ी एक्सपेंड किया है। ना केवल स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बल्कि हमारे स्टूडेंट की भी संख्या में वृद्धि हुई है। हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। आज हमारे स्कूल 1 से नर्सरी से लेकर 7th क्लास तक चला रहे हैं, जिसमें बहुत से बच्चे बहुत बढ़े हैं, और मैं इन बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा हूँ। 20 से 30% हम बच्चे को स्कॉलरशिप भी दे के पढ़ा रहे हैं, जिससे उनके क्वालिटी एजुकेशन में मिल रहा है। और यही हमारा उद्देश्य है कि गरीब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं उत्थान करूं और मुख्य धारा में जोड़ सकूं, जिससे कि उस शिक्षा उनको मिल सके। जय हिंद। नमस्कार। मनोज सखा की शुरुआत वर्ष 2011-12 में समाज के वंचित वर्ग और स्पेशल चाइल्ड के ज़रूरतों को ध्यान में रखकर की गई। मनोज सखा के द्वारा हम स्पेशल किड्स को एक साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। यह एक टीम वर्क है, जिसमें पेरेंट्स, टीचर और बच्चा सभी मिलजुल कर काम करते हैं। विगत कुछ वर्षों में हम इस काम को बहुत ही सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। जय गुरुदेव। हमारी कहानी शुरू होती है बिहार के छोटे से गांव दरबे से, जहां हमने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू किया। आज भी महिलाएं अपनी मेहनत के दम पर सुंदर सुंदर कढ़ाई वाले बेडशीट बनाती हैं, जिन्हें हम अमेजोन पर बेचते हैं, जिनके कारण उन्हें आजीविका कमाने और अपने परिवार का सहारा बनने का मौका मिल रहा है। आज यही जज्बा हमें पुणे तक लेके आया है। हमारे प्रोजेक्ट धारा और प्रोजेक्ट मनोसखा के तहत हमने बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। प्रोजेक्ट धारा के तहत हमारे बुधवार पेट सेंटर ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें कि ट्रांसजेंडर्स और सेक्स वर्कर्स को नए हुनर सिखाए, उन्हें नए आजीविका कमाने के मौके सिखाए और उन्हें अपने पैर पे खड़ा होना सिखाया है। आज हमारा एक ही मकसद है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदले। रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। नमस्कार। 2019 में हमने बिहार में महिलाओं के लिए पर्नकुटी लेबल लॉन्च किया। इसका मेन उद्देश्य उन महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना था जो कि ट्रेडिशनल काम जैसे कि सिलाई, कढ़ाई इत्यादि करती थी। इन महिलाओं को अपनी पहचान और अपनी कला दिखाने का अवसर नहीं मिलता था। पर्नकुटी लेबल ने इन महिलाओं को न सिर्फ अपनी कला दिखाने का मौका दिया, बल्कि इनको आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी बनाया।
हमने इनके द्वारा बनाए गए हैंडमेड सामान जैसे कि कपड़े, चादर, एसेसरीज़ और होम डेकोर के सामान को क्यूरेट किए और उन्हें अमेज़ॉन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया और अपने वेबसाइट पर भी लॉन्च करवाया। इससे इन महिलाओं को एक विशाल बाज़ार तक पहुंचने का मौका मिला और उनके काम को और उनके मेहनत को काफ़ी सराहा गया। उनके द्वारा जो बनाए गए सामान को भी काफ़ी सराहा गया। इससे वो उन महिलाओं को फिनेंशियली इंडिपेंडेंस बनने में मदद किया और बिहार की जो ट्रेडिशनल कारीगरी है उसको भी बढ़ावा मिला, उसको भी समर्थन मिला। 2020-21 कोविड के दौरान हम बुधवार पेट रेड लाइट एरिया में पहुंचे। बुधवार पेट जो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है, वहाँ पहुंचे। वहाँ हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहुंचे थे और हम मेडिकल किट भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसी दौरान हमारी मुलाकात सेक्स वर्कर से हुई, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हुई और उनके छोटे छोटे बच्चों से हुई। हमने सोचा यहाँ पे कुछ करना वहाँ कुछ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम लोगों ने एक सेंटर की शुरुआत की। उस तरीके से हमारा मनोसखा का एक एक्सटेंशन हुआ, मनोसखा प्रोजेक्ट। हमने रेड लाइट एरिया के बच्चों के लिए शुरुआत किया, रेमेडियल एजुकेशन फॉर रेड लाइट एरिया किड्स। वहीं पे हमने धारा प्रोजेक्ट भी शुरुआत की विद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, सेक्स वर्कर, स्पेशली HIV पॉजिटिव सेक्स वर्कर के लिए। करीबन हम कह सकते हैं 20 से ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अभी करीबन 12 से भी ज़्यादा कम्युनिटी सेंटर हमने पूरे पूना में शुरुआत कर ली है। 1800 से ज़्यादा औरतों को ट्रेन कर दिया है और उसमें से करीबन 50% महिलाएं 5,000 से 10,000 तक की इनकम जनरेट कर रही है। मनोसखा में अब हमारे 3 कम्युनिटी सेंटर शुरू हो गए हैं और हम 2 स्कूल बेस्ड सेंटर में काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने करीबन 1200 से ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया है। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, सेक्स वर्कर्स, बच्चों के साथ हम जुड़े, उनके बदलाव का हम हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में को इम्पैक्ट कर पाएँ। इसमें आपके सहयोग की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हमारे रुकेंगे नहीं कैंपेन से जुड़े और हमारी सहायता करें। थैंक यू।